विरक्त महल का रहस्य। राजा सोमेश्वर और रानी त्रिज्या प्राचीन भारत के शौर्यनगर राज्य के शासक थे। सोमेश्वर एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और दृढ़ निश्चयी राजा थे, जबकि रानी त्रिज्या सौंदर्य, बुद्धि और करुणा की मूर्ति। दोनों का प्रेम राज्य में आदर्श माना जाता था, लेकिन इस प्रेम और वैभव के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा था जो सदियों से बंद पड़ा एक महल, विरक्त महल, अपने भीतर संजोए बैठा था। शौर्यनगर के उत्तर में घना जंगल था, जिसके मध्य में खंडहर नुमा एक विशाल महल स्थित था, विरक्त महल। लोक कथाओं के अनुसार यह महल कभी राजा सोमेश्वर के पूर्वजों का विश्राम स्थल था, लेकिन अचानक एक रात उसके द्वार बंद हो गए और वहां से चीखें सुनाई देने लगीं। किसी ने देखा कि पूर्णिमा की रातों में उस महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक स्त्री की परछाई दिखती है, कभी रोती हुई, कभी किसी को पुकारती हुई। राजा सोमेश्वर ने इस महल में प्रवेश करने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी हो जाती। सैनिक बीमार पड़ जाते, रास्ता बदल जाता, या घोड़ों के पांव वहीं जाकर थम जाते। एक रात रानी त्रिज्या ने एक अजीब सपना देखा। एक काली छाया उनके कमरे में आई और बोली, रानी त्रिज्या, तुम्हारा समय आ गया है। वह जिसे तुम भूल चुकी हो अब तुम्हें पुकार रही है। विरक्त महल तुम्हें बुला रहा है। त्रिज्या ने घबराकर आंखें खोलीं। सामने कोई नहीं था, पर कमरे की खिड़की खुली थी और दूर से विरक्त महल की मीनार पर एक धुंधली सी रोशनी दिख रही थी। रानी ने यह सपना राजा सोमेश्वर को बताया। राजा चिंतित हुए, लेकिन बोले, यदि यह महल तुम्हें बुला रहा है तो हम दोनों चलेंगे साथ में। अब समय आ गया है कि इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए। अगली पूर्णिमा की रात राजा रानी एक रथ में बैठकर जंगल की ओर रवाना हुए। चांदनी सफेद परछाइयों में बदल रही थी और हवा में एक अजीब सन्नाटा था। जब वे विरक्त महल के द्वार पर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे वर्षों से उनका इंतजार कर रहा हो। भीतर घुसते ही एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। दीवारों पर जाले, धूल और धुंध, लेकिन बीचों बीच एक दीपक जल रहा था, मानो अभी अभी जलाया गया हो। एक वृद्ध महिला वहां बैठी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में गहराई और दर्द। उसने कहा, स्वागत है तुम्हारा रानी त्रिज्या, बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूं। त्रिज्या स्तब्ध। आप मुझे कैसे जानती हैं? वृद्धा मुस्कुराई, क्योंकि तुम ही हो जिसकी आत्मा मेरे प्रेम को मुक्त कर सकती है। तुम भूल चुकी हो, पर विरक्त महल नहीं भूला। अब सुनो वह कथा जिसे समय ने छुपा लिया। वृद्धा ने एक कहानी सुनाई, उस समय की जब राजा सोमेश्वर के पूर्वज राजा चंद्रकेतु इस महल में निवास करते थे। उनके प्रेम में बंधी थी एक साधारण सी स्त्री, सुरंगी। लेकिन दरबार में इस प्रेम को स्वीकृति नहीं मिली। एक साजिश रची गई और सुरंगी को धोखे से जिंदा इस महल में दीवार में चिनवा दिया गया। चंद्रकेतु को बताया गया कि सुरंगी भाग गई है, लेकिन जब सत्य सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रकेतु ने खुद को एक कक्ष में बंद कर लिया और वहीं आत्महत्या कर ली। तब से इस महल में सुरंगी की आत्मा भटक रही थी, न्याय और मुक्ति के इंतजार में। राजा रानी महल में ही रुक गए। रात को त्रिज्या को फिर वही सपना आया, पर निराशाजनक और स्पष्ट। उसने देखा वह खुद उस स्त्री के रूप में दीवार में बंद की जा रही है। सामने राजा चंद्रकेतु का चेहरा है, पर उसकी शक्ल सोमेश्वर जैसी है। त्रिज्या हड़बड़ाकर उठी। उसने महल की दीवारों को छूना शुरू किया और एक दीवार से अचानक स्त्रियों की कराह की आवाजें आने लगीं। राजा ने तुरंत दीवार तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही पत्थर गिरे, अंदर एक अस्थिपंजर निकला और उसके पास एक जंग लगा हुआ कड़ा। त्रिज्या ने वह कड़ा पहचाना। यह वही था जो उसके सपनों में सुरंगी पहना करती थी। तभी वृद्धा फिर प्रकट हुई, पर अब वह वृद्धा नहीं, एक युवा स्त्री बन गई थी, सुरंगी की आत्मा। उसने कहा, मुझे मुक्ति मिल गई, क्योंकि मेरी कहानी जानने वाली अब मौन नहीं रही। तुमने मुझे पहचान लिया त्रिज्या। तुम वही आत्मा हो जो सदियों पहले मुझे छोड़ आई थी। अब मैं मुक्त हूं। राजा सोमेश्वर और रानी त्रिज्या इस रहस्य से अंदर तक हिल गए। वे समझ चुके थे कि वे दोनों सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि पिछले जन्मों में भी एक दूसरे के साथी रहे हैं, लेकिन अधूरी कहानियों के किरदार भी। विरक्त महल अब उजाला बन गया।
उसकी दीवारें रोशन हुईं और सुरंगी की आत्मा एक चंद्र बिंदु की तरह आकाश में समा गई। राजा सोमेश्वर ने विरक्त महल को एक स्मारक में बदल दिया, प्रेम और बलिदान की निशानी। वहां आज भी एक शिलालेख है, जहां प्रेम अधूरा हो वहां आत्माएं भटकती हैं, पर जहां सच्चाई और पहचान मिले वहां मुक्ति भी मिलती है। यहाँ विरक्त नहीं, समर्पित आत्माओं का महल है। और जब भी पूर्णिमा की रात आती, शौर्यनगर में विरक्त महल से एक मध्यम रोशनी निकलती, मानो सुरंगी की आत्मा आज भी प्रेमियों को दिशा दिखा रही हो।